26 दिनों तक अन्न का एक दाना भी छुए बिना अस्पताल के बिस्तर पर लड़े गए उस अनशन का मोड़ अचानक आधी रात को बदल जाएगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मेदांता अस्पताल के कमरे में जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह एक सरकारी आश्वासन पत्र लेकर पहुंचे तो 11 किलो वजन गंवा चुके सोनम वांगचुक ने मुस्कुराते हुए अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीम से जनमी और जन आंदोलन बनी कॉकरोच जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का वास्तव में अंत हो गया या फिर असली पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि उसने छात्रों की अधिकांश मांगे मानकर बाजी मान ली, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर डटे युवाओं का हुजूम पूछ रहा है कि जिस मुख्य मांग पर पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वह अचानक सोनम वांगचुक और सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तों से पूरी तरह गायब कैसे हो गया। जरा सोचिए, जो काम अचानक बीते 24 घंटों में हो गया, वही काम पिछले 26 दिनों में क्यों नहीं हो सका। 26 दिनों तक एक 60 साल पार व्यक्ति भूखा रहा, हजारों छात्र सड़कों पर लाठियां खाते रहे, तब तक यह पूरा सिस्टम गहरी नींद में क्यों सोया हुआ था। और बीते 24 घंटों में ऐसा कौन सा सियासी चमत्कार हुआ कि पूरी सरकार अचानक इतनी सुपरफास्ट मोड में आ गई। इसका सबसे दिलचस्प जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो में छिपा है जो उन्होंने खुद अपने फोन से शूट किया। इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री ने मित्रों संबोधन को छोड़कर जैन जी के लिए फ्रेंड्स कहते हुए नजर आए, यानी कि जैन जी को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया। इंस्टाग्राम रील के वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो बनाया जैन जी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। लोग कह रहे थे कि यह कोई अचानक आया मेकओवर नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों का भारी दबाव था जिन्होंने बिना किसी झंडे और बिना किसी नेता के सिर्फ अपने मोबाइल फोन से पूरी सत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सोनम वांगचुक की शर्तों की लिस्ट से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर कैसे गायब हो गया। 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक का दंश झेल रहे देश के करोड़ों छात्र जिस एक चेहरे की जवाबदेही की मांग कर रहे थे, उस मांग को सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों की सूची में सबसे नीचे और ऑप्शनल क्यों रख दिया। ये बड़ा सवाल है कि ये ऑप्शनल क्यों रखा, जिस मांग को लेकर पूरा प्रदर्शन चल रहा था। बच्चों लाठियां खा रहे थे, जिस इस्तीफे को लेकर बच्चे लाठियां खा रहे, कई घायल हैं, पुलिसकर्मी भी घायल है इसमें, तो वो ऑप्शनल क्यों हो गया अचानक। क्या सोनम वांगचुक की दूरदर्शी रणनीति है या फिर आधी अधूरी जीत के साथ किया गया एक समझौता, ये जानना बेहद जरूरी है। जंतर मंतर पर बैठा आम छात्र आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तबादले, मुआवजे और वादों से बात नहीं बनेगी जब तक मुख्य जिम्मेदारी तय नहीं होगी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ये युवाओं का कहना है, उन जैन जी का, कॉकरोच का, जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक के इस कदम को समझने के लिए उनके सामने खड़ी मजबूरी और रणनीति दोनों को देखना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि वांगचुक खुद कह चुके हैं कि जंतर मंतर के मंच के नीचे कुछ असामाजिक और शरारती तत्व इस आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे थे। और आपको यह भी बता दें कि लद्दाख आंदोलन का कड़वा अनुभव उनके जहन में ताजा था, जहां हिंसा भड़कने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी और वांगचुक को खुद 170 दिनों तक एनएसए के तहत जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। वे जानते थे कि अगर दिल्ली में एक भी पत्थर चला तो 26 दिनों की ये तपस्या मिनटों में बदनाम हो जाएगी। यही वजह रही कि उन्होंने गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए सरकार की लिखित गारंटी, जिसमें छात्रों पर एफआईआर न करने, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात शामिल है, को स्वीकार कर अनशन तोड़ना बेहतर समझा ताकि छात्रों का कैरियर मुकदमों की भेंट न चढ़े। फिर भी जंतर मंतर की जमीनी हकीकत यह बयां कर रही है कि यह आंदोलन अब किसी एक चेहरे का मोहताज नहीं रहा। 20 जून से शुरू हुआ यह प्रदर्शन, जहां सोनम 28 जून को शामिल हुए थे, अब उस आम छात्र की आवाज बन चुका है जो पिछले 3-4 सालों से कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहा था। वहां मौजूद 80 से 90% छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब
तक 7 साल में 70 पेपर लीक होने वाले तंत्र शीर्ष जिम्मेदार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक उनकी लड़ाई अधूरी है। और आपको एक खास बात बता दें, भारतीय राजनीति का यह पुराना इतिहास है। चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो या किसान आंदोलन, सरकारें कानून बदल लेती हैं, नीतियां वापस ले लेती हैं, लेकिन अपने मंत्रियों का इस्तीफा आसानी से नहीं देती। अब आगे का रास्ता क्या होगा? यह आंदोलन किस ओर जाएगा? प्रस्तावित सरकार और छात्र प्रतिनिधियों की बैठक आज तय करेगी कि क्या युवा सरकार के इस फास्ट ट्रैक लॉलीपॉप से संतुष्ट होकर, यानी कि जो जैन जी है, कॉकरोच है, वो घर लौटेंगे, या फिर यह गुस्सा एक नए सियासी तूफान को जन्म देगा। जब तक कोचिंग माफिया, प्रिंटिंग प्रेस और सरकारी तंत्र की मिली भगत से चलने वाला यह पेपर लीक उद्योग खत्म नहीं होता, तब तक सिर्फ चेहरों के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये बात तो तय है। सरकार की ओर से उठाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट और एफआईआर न करने के कदम सराहनीय जरूर है, इसकी तारीफ खुद सीजेपी कर रही है, लेकिन यह फैसला अब पूरी तरह छात्रों के हाथ में है कि वे इस अपनी जीत मानकर स्वीकार करती है या फिर लड़ाई का नया अध्याय शुरू करते हैं, या फिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर ही मानते हैं। जाते जाते एक सवाल आप लोगों से कि आप ये सारी चीजों को किस प्रकार देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें और बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।